नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं ऐसा यूनिट के अंदर कंप्रेशर के कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं होते हैं। तो कौन से कंप्रेशर के कॉन्टेक्टर हैं? C101, C102, C103। ये जो है तीन कंप्रेशर के कॉन्टेक्टर हैं। अब ये कंप्रेशर के कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं होते हैं तो कंप्रेशर नहीं चलेंगे तो प्रेशर नहीं बनेगा। दोस्तों, मैंने बहुत सारे और भी वीडियो बनाए हैं। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को खोलकर जो वीडियो आप देखना चाहें वो वीडियो देख सकते हैं। तो बात कर रहे थे कंप्रेशर के कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें LSCHBA ऐसा यूनिट वाले लोगों में LSCHBA को चेक करेंगे। LSCHBA को क्यों चेक करेंगे? क्योंकि क्यूकॉन का NC इंटरलॉक LSCHBA पर लगा हुआ है और क्यूकॉन का NO इंटरलॉक कंप्रेशर के कॉन्टेक्टर भी लगा हुआ है। तो अगर क्यूकॉन इनर्जाइज नहीं होगी तो कंप्रेशर के कॉन्टेक्टर भी क्लोज नहीं होंगे। तो हम LSCHBA को चेक करेंगे। अगर LSCHBA प्रकाशित है यानी कि बुझा हुआ नहीं है तो क्यूकॉन रिले का इनर्जाइज होना चेक करेंगे, इस रिले का इनर्जाइज होना चेक करेंगे। अगर ये डी इनर्जाइज है तो इसको वेज कर देंगे, क्योंकि इसको हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं ऐसा यूनिट तो चल रहा है लेकिन कंप्रेशर के कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं हो रहे हैं। तो क्यूकॉन को देखा तो क्यूकॉन डी इनर्जाइज है तो इसको वेज कर देंगे। अब इसको वेज कर दिया है तो वेज करने के साथ में सावधानी रखनी है, क्यूकॉन को जब भी रिले को वेज करते हैं तो Q108 को भी वेज करना है। अगर Q108 को साथ में वेज नहीं किया तो डीजे तो क्लोज हो जाएगा लेकिन वापस तुरंत ट्रिप हो जाएगा। इसलिए क्यूकॉन को वेज करने के साथ साथ Q108 को भी वेज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि LSCHBA प्रकाशित नहीं है यानी कि बुझ गया मतलब क्यूकॉन इनर्जाइज हो गई है। तो QTD101 कंप्रेशर के कॉन्टेक्टर पर QTD101 का NO इंटरलॉक लगा हुआ है, इसलिए QTD101 इनर्जाइज होना जरूरी है। QTD101 क्या काम करती है? इनर्जाइज होकर 5 सेकंड के बाद इसका NO इंटरलॉक कंप्रेशर के कॉन्टेक्टर पर लगता है और ऐसा यूनिट चलने के 5 सेकंड के बाद कंप्रेशर चलते हैं। तो यहाँ देखेंगे QTD101 इनर्जाइज है या नहीं। अगर यहाँ ये डी इनर्जाइज मिलती है तो भी इसको भी हम वेज कर देंगे। वेज करने पर क्या होगा, ये NO इंटरलॉक यहाँ हमेशा के लिए लगा रहेगा। तो फिर बाद में सावधानी क्या रखनी पड़ेगी हमको, जब भी डीजे क्लोज करेंगे तो 15-20 सेकंड के बाद ही BLCP को क्लोज करेंगे। BLCP है जो, इसको 15-20 सेकंड के यानी कि ऐसा चलने के 15-20 सेकंड के बाद ही BLCP क्लोज करेंगे। ऐसा क्यों? ताकि तब तक ये सभी ब्लोअर वगैरह जो है वो चल जावे और एक साथ लोड नहीं पड़े, इसके लिए ऐसी सावधानी रखना है। तो हमने देखा कि कंप्रेशर के कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं होते। इस प्रकार का ट्रबल शूटिंग जिसमें क्यूकॉन का खास रोल है और कॉन्टेक्टर का भी कॉइल वगैरह देख लेंगे, कोई कॉन्टेक्टर में कॉइल वॉइल निकल तो नहीं गई है, उसको थोड़ा हलन चलन भी देख, बैटरी ऑफ करके कॉन्टेक्टर को थोड़ा हिला देंगे। वो तो अपन खास मतलब अंडरस्टूड है, इसके लिए खास करके ऐसा यूनिट वाले लोगों में जो अलग से बातें हैं वो बातें आपको बताई गई है। अब बात करते हैं ब्लोअर्स के कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं होते। ये ब्लोअर के C107, 105, 106 ये कब क्लोज होते हैं कि डीजे क्लोज करते ही। BLVMT हम पहले ही हमने बताया कि ऐसा यूनिट वाले लोगों में पहले BLVMT क्लोज करने का है, उसके बाद डीजे क्लोज करना है। तो जैसे BLVMT क्लोज किया, इंटरलॉक लग गया, लेकिन अभी कॉन्टेक्टर ओपन रहेंगे। जब हम डीजे को क्लोज करेंगे तो इधर से सप्लाई आएगी और डीजे का NO इंटरलॉक लगने के कारण QSVM भी इनर्जाइज होगी, C107, C105, C106 कॉन्टेक्टर क्लोज हो जाएंगे। अब ये कॉन्टेक्टर हमने देखा क्लोज ही नहीं हो रहे हैं तो क्या ट्रबल शूटिंग करेंगे? तो हम ये कॉन्टेक्टर क्लोज ट्रबल शूटिंग जो कन्वेंशनल लोगों में वो तो कर ही लेंगे, जैसे कॉइल का टर्मिनल उसका थोड़ा हलन चलन चेक करेंगे, वो तो करेंगे ही। उसके बाद में क्या करेंगे, C105, C106, C107 को वेज कर देंगे। इन तीन को एक साथ भी वेज कर सकते हो या आवश्यकता अनुसार 2 भी वेज कर सकते हो। अब जब इनको वेज कर दिया तो BLVMT को हम ओपन ही रखेंगे। C107 वेज कर दिया है अगर किसी कारण से, तो यहाँ पे देखो CTF रनिंग का इंटरलॉक है, ब्रेकिंग में खुल जाता है। तो अगर इसको वेज किया तो MVRS लगातार चलेगा, तो उस समय फिर रियोस्टेटिक ब्रेकिंग का उपयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे यूनिट वाले लोगों में C108 नाम का भी कॉन्टेक्टर है, उससे ब्लोअर चलता है, MVRF जो ब्लोअर होता है वो चलता है। इसलिए अगर इसको आपने कर दिया तो फिर दोनों चालू हो जाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, रियोस्टेट ब्रेक का उपयोग नहीं करेंगे। अब बात करते हैं बिना VCB ट्यूब LSCHBA प्रकाशित ऐसा यूनिट वाले लोगों में
VCB तो ट्रिप हुआ ही नहीं, लेकिन LSCH भी प्रकाशित हो गया, यानी कि हो सकता है बैटरी चार्जर ने काम करना बंद कर दिया। तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, HBA को ऑफ पोजीशन पर रखेंगे और चार्जर का काम चेक करने जाएंगे। यदि VCB ट्रिप होता है तो चार्जर काम नहीं करता है, क्योंकि HBA को तो ऑफ पे रख दिया हमने। यदि VCB ट्रिप हो गया है तो यहाँ पे चार्जर काम नहीं कर रहा, ऐसा माना जाएगा। यदि किसी कारण से चार्जर काम नहीं करता है तो भी ऐसा यूनिट काम करता रहेगा, यानी कि चार्जर के कारण ट्रिप नहीं मिलता है, हमने जो बैटरी को ऑफ किया उसके कारण ट्रिपिंग मिला है। अगर उस समय चार्जर काम करता रहता तो फिर बैटरी को ऑफ करने से भी डीजे ट्रिप नहीं होता। इसलिए चार्जर काम नहीं करता है तो भी ऐसा यूनिट काम करता रहता है और डीजे भी ट्रिप नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, अगर चार्जर काम ही नहीं कर रहा है तो डीजे को ओपन करेंगे, HBA को ऑफ तथा ऑन करके थोड़ा प्रयत्न कर लेंगे, सफलता मिलती है तो गाड़ी चलाएंगे। यदि सफलता नहीं मिलती है तो फिर बैटरी वोल्टेज चेक करेंगे, 90 से 110 वोल्ट होना चाहिए। यदि बैटरी वोल्टेज 90 वोल्ट से अधिक है और चार्जर भी काम नहीं करता है तो मतलब गाड़ी चल सकती है थोड़ी देर के लिए, यूँ कह सकते हैं। तो TLC से विचार विमर्श करेंगे और जैसा TLC बोलेंगे उस हिसाब से हम लोगों को या उसके आदेशानुसार गाड़ी को चलाते रहेंगे। और उस समय क्या करेंगे, कंपार्टमेंट लाइट को ऑफ कर देंगे या अनावश्यक जो बत्तियां होगी, अनावश्यक लोड जो बैटरी पे पड़ता है उसको हम बंद कर देंगे, कम कर देंगे। कभी कभी क्या होता है, बैटरी वोल्टेज कम होता है ना, तो QSVM जो रिले है वो थोड़ा चेटरिंग करती है। अपन देखते हैं कि BLVMT क्लोज करते हैं ना, जैसे BLVMT क्लोज करते हैं QSVM रिले इनर्जाइज होती है। इनर्जाइज होकर क्या करती है, 2 सेकंड बाद ऐसे इनको चालू करती है और बाद में लगातार इनर्जाइज रह के इसका NO इंटरलॉक लगा ही रहता है। अब क्या होगा, बैटरी वोल्टेज अगर कम हो गया है और चार्जर भी काम नहीं कर रहा है तो ये क्या करेगी, चेटरिंग करेगी। चेटरिंग के करने के कारण क्या होगा, ऐसा यूनिट अपने आप चालू होगा, अपने आप बंद होगा। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इस QSVM को भी हमको वेज करना पड़ेगा और इसकी जो सावधानी है उसके अनुसार हमें काम करते रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने देखा ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट ऐसा यूनिट वाला। सबसे पहले देखा कंप्रेसर के कॉन्टैक्टर क्लोज नहीं होते हैं तो QCON को और QTD 101 को चेक करना है, आवश्यकता हो तो वेज करना है। उसके बाद हमने देखा ब्लोअर्स के कॉन्टैक्टर क्लोज नहीं होते हैं तो ब्लोअर्स के कॉन्टैक्टर में 107, 105, 106 की ट्रबल शूटिंग तो करना ही है, हलनचल, कॉइल का टर्मिनल वगैरह। और उसके बाद भी अगर ये इनर्जाइज नहीं होते हैं, क्लोज नहीं होते हैं तो इन तीन कॉन्टैक्टर को हम वेज कर सकते हैं। अगर वेजिंग लैंप 2 ही है तो 2 को वेज करेंगे, कोई बात नहीं। और C107 को अगर वेज किया है तो रियोस्टेट ब्रेक का प्रयोग नहीं करेंगे। इस प्रकार हम ध्यान रखेंगे ऐसा यूनिट वाले लोगों में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कमेंट में लिखें। धन्यवाद।